सरकार ने हाल के वर्षों में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कार कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स की स्थापना ऐसी ही एक पहल है जो आयातकों और निर्यातकों के लिए बहुत सहायक है। इस वीडियो में हम कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स के महत्व, लाभों और कानूनी प्रावधानों के बारे में जानेंगे। सीमा शुल्क में एडवांस रूलिंग्स या अग्रिम निर्णय आवेदक द्वारा किसी भी वस्तु के आयात या निर्यात से पहले उससे संबंधित आवेदन में उठाए गए प्रश्न पर एक लिखित निर्णय है। अथॉरिटी अपने मौजूदा स्वरूप में जनवरी 2021 से काम कर रही है। इस अग्रिम निर्णय तंत्र के प्रावधान WCO के संशोधित क्योटो कन्वेंशन और WTO के व्यापार सरलीकरण समझौते के मैंडेट के अनुसार हैं। अग्रिम निर्णयों का उद्देश्य निवेशकों को उनकी सीमा शुल्क देयता के बारे में पहले से जानकारी देकर सीमा पार व्यापारिक लेन देन में पूर्वानुमेयता को बेहतर बनाना है। चूँकि अथॉरिटी द्वारा दिया गया निर्णय आवेदक के साथ साथ सरकार पर भी बाध्यकारी है, इसलिए यह शुल्क देयता में एक निश्चितता लाता है। चूँकि निर्णय समयबद्ध, पारदर्शी और मितव्ययी तरीके से दिए जाते हैं, इससे माल की तेज निकासी में सहायता मिलती है। यह मुकदमेबाजी की संभावना को और भी कम करता है। इसलिए यह आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय नियोजन और समझदारी पूर्ण व्यापार व आपूर्ति श्रृंखला संबंधित निर्णय लेने में सहायता करता है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के खंड 5B में कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से संबंधित कानूनी प्रावधान शामिल हैं और प्रक्रियाएं कस्टम्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स रेगुलेशंस 2021 द्वारा नियंत्रित हैं। अथॉरिटी सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त के रैंक का एक अधिकारी होता है। वर्तमान में नई दिल्ली और मुंबई में ऐसे 2 अथॉरिटी नियुक्त हैं। इनके संबंधित क्षेत्राधिकार को मानचित्र पर दिखाया गया है। इनका क्षेत्राधिकार आवेदक के पते पर निर्भर होता है। यदि आवेदक भारत के बाहर से है तो अधिकार क्षेत्र दिल्ली होगा। कोई भी आयातक और निर्यातक या उचित कारण वाला व्यक्ति अथॉरिटी को आवेदन दे सकता है। जो आवेदक भारत में स्थित नहीं है, वह भारत में किसी भी निवासी व्यक्ति को उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कर सकता है। एक आवेदक निम्न विषयों पर अग्रिम फैसलों की मांग के लिए आवेदन दायर कर सकता है: माल का वर्गीकरण, ड्यूटी की दर, माल का मूल्यांकन, सूचनाओं की प्रासंगिकता, माल की उत्पत्ति का निर्धारण, कोई अन्य मामला जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है। लेकिन यदि उठाया गया प्रश्न पहले से ही आवेदक के मामले में सीमा शुल्क के किसी अधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है, या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा पहले से तय किए गए मामले के समान है, तब मामला अथॉरिटी द्वारा तय नहीं किया जाएगा। अग्रिम निर्णय प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी को एक आवेदन करना होगा। आवेदन को अंग्रेजी या हिंदी में कार 1 फॉर्म में दायर करना होगा और साथ ही 10,000 रुपए का शुल्क देना होगा। कार 1 आवेदन दर्ज करते समय आवेदक को निम्न बातों को सुनिश्चित करना चाहिए: महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाते हुए माल का पूरा विवरण दें। सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रमाण के साथ प्रदान करें। मुद्दे को लेकर आवेदक की व्याख्या और साथ ही पक्ष को सही ठहराने का समर्थन करने वाले तर्क। फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया का पूरा विवरण यहाँ समझाया गया है। आवेदक कार 1 में एक आवेदन दर्ज करता है। आवेदन प्राप्त होने पर अथॉरिटी का सचिवालय इसकी समीक्षा करता है। किसी भी त्रुटि या कमी की स्थिति में आवेदक को उसके बारे में सूचित किया जाता है और उसे संशोधित फॉर्म फिर से जमा करना होता है। यदि कोई त्रुटि या कमी नहीं है तो आवेदन को टिप्पणियों के लिए क्षेत्राधिकारी प्रधान आयुक्त को भेज दिया जाता है।
क्षेत्राधिकारी प्रधान आयुक्तालय को स्वीकार्यता के साथ साथ योग्यता के आधार पर आवेदन की जांच करनी होती है। उन्हें अथॉरिटी को विषय वस्तु पर अपने विचार के साथ अपनी टिप्पणी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी होती है। टिप्पणी में प्रासंगिक रिकॉर्ड, मुद्दे की उनकी व्याख्या के साथ साथ विषय वस्तु के संबंध में अब तक अपनाई गई कार्यप्रणाली सम्मिलित होनी चाहिए। टिप्पणियों की प्राप्ति पर आवेदन की स्वीकार्यता के लिए जांच की जाती है। यदि आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है तो आवेदक को अपनी बात रखने का एक अवसर देने के लिए अथॉरिटी द्वारा एक व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की जाती है। सुनवाई के बाद भी यदि आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है तो अथॉरिटी द्वारा आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश पारित किया जाता है। लेकिन यदि सुनवाई के बाद आवेदन स्वीकार करने योग्य पाया जाता है और योग्यता के आधार पर आगे सुनवाई की अनुमति दी जाती है तो क्षेत्राधिकार आयुक्तालय की टिप्पणियां आवेदक को प्रतिक्रिया के लिए भेज दी जाती हैं। इसके बाद मामले की योग्यता पर एक व्यक्तिगत सुनवाई आवेदक और विभाग के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जाती है। आवेदक या क्षेत्राधिकार आयुक्तालय के लिए उपस्थित होने वाले एक अधिकृत प्रतिनिधि को सचिव को एक अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होता है। सुनवाई फिजिकल या वर्चुअल मोड में आयोजित की जा सकती है। सुनवाई के माध्यम का विवरण आवेदक और क्षेत्राधिकारी आयुक्त के साथ सचिव द्वारा अग्रिम रूप से साझा किया जाता है। इसके बाद अथॉरिटी द्वारा एक निर्णय जारी किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरा किया जाना होता है। यदि आवेदक और क्षेत्राधिकारी आयुक्त निर्णय से सहमत हैं, तो यह दोनों पर बाध्यकारी हो जाता है। 3 सालों तक अथवा कानून या तथ्यों में कोई बदलाव होने तक इनमें से जो भी पहले हो तब तक यह निर्णय लागू रहता है। यदि आवेदक या विभाग अथॉरिटी द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो वे ऐसे निर्णय या आदेश की सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। उचित कारण की स्थिति में उच्च न्यायालय विलंब को आगे और 30 दिनों तक की अवधि के लिए माफ कर सकता है। यदि अपील आवेदक द्वारा दायर की गई है तो न्यायालय में विभाग के साथ साथ कार का प्रतिनिधित्व करने का उत्तरदायित्व क्षेत्राधिकारी आयुक्त का होता है। एक आवेदक आदेश की घोषणा से पहले किसी भी समय अथॉरिटी से अपना आवेदन वापस भी ले सकता है। अथॉरिटी रिकॉर्ड में किसी भी गलती को सुधारने हेतु अपने आदेश में संशोधन कर सकती है। इस तरह की गलती को अथॉरिटी द्वारा अपनी समझ से जांचा जा सकता है या आवेदक या संबंधित क्षेत्राधिकार के आयुक्त द्वारा इसकी सूचना दी जा सकती है। यदि अथॉरिटी को पता चलता है कि आवेदक ने धोखाधड़ी या तथ्यों की गलत जानकारी देकर अग्रिम निर्णय प्राप्त किया है तो उस अग्रिम निर्णय को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सीमा शुल्क अधिनियम के सभी प्रावधान आवेदक पर वैसे लागू होंगे जैसे कि ऐसा अग्रिम निर्णय कभी दिया ही नहीं गया था। अग्रिम निर्णय को अमान्य घोषित करने का आदेश आवेदक को सुनने के बाद ही पारित किया जा सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम अग्रिम निर्णयों के लिए एक व्यापक प्रावधान देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा शुल्क विवाद न्यूनतम हो। यह प्रावधान भारत में व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करने में एक प्रमुख सहायक है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.cbic.gov.in देखें।